नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए आज न्यूज 24 ने कोरोना के नए वेरिएंट पर सबसे बड़ी रिसर्च की है। हमारी टीम देश की सबसे बड़ी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स में पहुंची और वहां सीनियर साइंटिस्ट से कोरोना की जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में हर बात बारीकी से जानी। तो अब देखिए ओमिक्रॉन के जीनोम कोड की डिस्कवरी। जिसको हुआ कोरोना, उनमें से किसे ओमिक्रॉन? हिंदुस्तान में हाइब्रिड इम्यूनिटी बाकी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। कोरोना के नए वेरिएंट की लैब में कैसे होती है पहचान? जो सीक्वेंसिंग होती है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही है। कोरोना ने कैसे बढ़ाया वंश? लैब से देखो जीनोम सीक्वेंस। तो सीक्वेंसिंग करते हैं और उसके बाद वो डेटा को सुपर कंप्यूटर्स पे पोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी लैब में रिपोर्टर, जहां रखा है सुपर कंप्यूटर। साइंटिस्ट हैं जिनका फुल टाइम काम ही है ये सुपर कंप्यूटर को चलाना और एनालिसिस करना। बड़े वैज्ञानिक, बड़ी रिसर्च, सबसे बड़ी लैब में ओमिक्रॉन सर्च। ये IIT डेटा सेंटर है, इसमें एक्सेस कंट्रोल्ड है, सब लोग नहीं जा सकते हैं। ये है नई दिल्ली में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत काम करने वाली सबसे बड़ी जीनोम रिसर्च लैब। नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। यहां लैब टेक्नीशियन से लेकर साइंटिस्ट तक हर कोई दिन रात काम कर रहा है। हर घंटे में यहां इतना डेटा इकट्ठा हो रहा है कि उसे पढ़ने, समझने और नतीजे तक पहुंचने के लिए बेहद ताकतवर सुपर कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ रही है। आज आपको कोरोना की जीनोम सीक्वेंसिंग में लगे सबसे बड़े रिसर्च लैब की प्रयोगशाला से लेकर सुपर कंप्यूटर तक सब कुछ दिखाएंगे, क्योंकि आज न्यूज 24 इस रिसर्च लैब में सीनियर वैज्ञानिकों के साथ आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि आखिर कोरोना के हर वेरिएंट के जीनोम की इतनी बारीक जांच पड़ताल जरूरी क्यों है। भारत में ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद लगातार संदिग्धों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर के इंसाकॉक के अंतर्गत आने वाले तमाम लैब सीक्वेंसिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें IGIB भी शामिल है। ये वो लैब है जहां पर देश के 37% सीक्वेंसिंग की जा रही है। आपको हम बता दें कि कई तकनीकों के ज़रिए ही ये पता लगाया जा रहा है कि कौन सा वेरिएंट किस तरीके से हमला कर सकता है। वेरिएंट के सबसे पहले RNA को अलग किया जाता है, माइक्युलर एक तरीके से कहे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के तहत उसको अलग किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी सैंपलिंग की जाती है। सैंपलिंग भी एक साथ 3000 की जा रही है और फिर सुपर कंप्यूटर अपने में डेटा इकट्ठा कर और फिर जानकारी जो है अलग अलग दिशाओं में भेजता है। IGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाला आज देश का सबसे बड़ा रिसर्च लैब है। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैंपल आ रहे हैं। देखिए, बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस भी जो हो रहे हैं उसको पता लगाना और फिर सरकार के साथ साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी भारत इसको शेयर करता है। क्योंकि हमारे देश में कई वेरिएंट दिखे हैं, चाहे वो डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो और अब हम ओमिक्रॉन देख रहे हैं। यानी आप यहाँ कहना चाहते हैं सर कि एक छोटा सा भी अगर म्यूटेशन होता है तो यहाँ इस लैब में पता लगाया जा सकता है? हाँ जी, अगर सैंपल्स में कुछ भी वेरिएशंस मिलते हैं हमें, तो हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और उसके एनालिसिस करते हैं
और पहले तो हमें इंसाकॉक के थ्रू मिनिस्ट्रीज को इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू आफ्टर प्रॉपर अप्रूवल्स हम शेयर करते हैं ताकि ग्लोबली भी हम अलर्ट रह सकें इसके ऊपर। यहां साइंटिस्ट दिन रात वायरस में हो रहे बदलाव यानी म्यूटेशन पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन से बचना है तो जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। IGIB भारत का सबसे बड़ा जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर है। देश की 37% जीनोम सैंपलिंग यहीं की जाती है। यहां कोविड-19 और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मौजूद एकमात्र सुपर कंप्यूटर है जिसके जरिए पूरे भारत के डेटा और सीक्वेंसिंग का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस लेबोरेटरी की कैपेसिटी हर दिन 3000 जीनोम सीक्वेंसिंग करने और 48 घंटों के अंदर सुपर कंप्यूटर के जरिए रिपोर्ट देने की है। आज न्यूज़ 24 आपको एक ऐसे लैब में लेकर आया है जहां देश का 37% जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है और इसी के जरिए ये पता लग रहा है कि देश में कौन सा वेरिएंट है, कौन सा स्ट्रेन है और किस तरीके का म्यूटेशन हो रहा है। जी हाँ, इस वक्त मैं IGIB दिल्ली में हूँ और मेरे पीछे आपको सीधे तस्वीर दिखा रही हूँ कि देखिए राउंड द क्लॉक साइंटिस्ट लगे हुए हैं ये पता लगाने में कि हमारे देश में किस वेरिएंट ने अटैक किया है, किस तरीके से अटैक किया है और आने वाले समय में ये किस तरीके से और खतरा पैदा कर सकता है। कोरोना का वायरस खुद को बहुत तेजी से बदलता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में तो म्यूटेशन की रफ्तार बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भारत में 10 लैब बनाए गए थे। लेकिन इनके बारे में और ज्यादा जानने से पहले जानना होगा कि जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी जैसे लैब के साइंटिस्ट दिन रात जुटे हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडेटा होता है। कोई वायरस किस तरह का है, किस तरह का दिखता है, इन सभी चीजों की जानकारी हमें जीनोम के जरिए मिलती है। वायरस के जीन्स के इसी विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे ही कोरोना के नए स्ट्रेन का पता चलता है। दूसरी लहर तक जीनोम सीक्वेंसिंग में 1 सप्ताह तक का समय लग रहा था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर श्रीधर सर हैं, आइए सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सर, जो स्थिति इस वक्त पैदा हो रही है ओमिक्रॉन को लेकर के और बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, हालांकि अभी तक भारत में सिर्फ 2 केस हैं, ऐसे में वो किस तरीके से आगे व्यवहार होगा उसका, किस तरीके का म्यूटेशन होगा, इसको भी पता लगाने जाने का काम किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जो सीक्वेंसिंग होती है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही है, ताकि वो वेरिएंट के ऊपर नहीं हो रही है। जो भी वेरिएंट बदलता है अपने आप में वो भी हम कैप्चर कर लेते हैं और हम कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ताकि उनका एक नया नोमेनक्लेचर मिल सकता है। और एनालिसिस पे ही हमें पता लग जाता है कि क्या छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं। शरीर में कोशिकाओं के अंदर के जेनेटिक मटेरियल को जीनोम कहा जाता है। वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग से जीनोम में होने वाले बदलाव के बारे में पता चलता है। इससे यह भी पता चल जाता है कि नया वायरस पुराने वायरस से कितना अलग है। लेकिन यह डेटा इतना है कि इसे आम इंसान संभाल नहीं सकता। अब न्यूज़ 24 आ गया है IGIB के उस विभाग में जहां पर सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो कि ये डेटा इकट्ठा कर रहा है कि किस राज्य में कहां किस तरीके का वेरिएंट है और किस व्यक्ति में पाया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो तमाम यहाँ पर आपको एक तरीके से देखा जाए तो रैक्स दिखाई दे रहे हैं, इसी के भीतर जो है सुपर कंप्यूटर है। यहाँ हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ एक्सेस जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है वो डेटा असेंबल किया जा रहा है और चूँकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया होता है और चूँकि लगातार असेंबलिंग होती रहती है, इसीलिए इसके अंदर एंटर नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये कैसे काम करता है ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि यही फाइनल प्रोसेस है, यही सुपर कंप्यूटर है जो तमाम राज्यों को, सरकारों को समझाता है, बताता है कि आखिर किस तरीके का वेरिएंट आया है और कैसे इससे निपटा जा सके।
इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में लगा सुपर कंप्यूटर हमारे आपके घर में लगे कंप्यूटर से हजारों गुना शक्तिशाली है। इस सुपर कंप्यूटर में 2000 कोर का प्रोसेसर है। इसे कभी डाउन नहीं किया जा सकता। ओमिक्रॉन जैसे वायरस की जांच पड़ताल के लिए इस डेटा साइंस की जरूरत को साइंटिस्ट से समझिए। सर, ये सुपर कंप्यूटर क्यों हम इसे कहें? देखिए, ये एक डेटा सेंटर है जिसमें हम कई सारे कंप्यूटेशनल प्रोसेसर को हम असेंबल करके एक सुपर कंप्यूटर को नाम देते हैं। ये डेटा सेंटर एक टायर 3 डेटा सेंटर है जिसमें 2000 कोर कंप्यूट होता है और वो 2 पेटाबाइट्स ऑफ स्टोरेज है इसके अंदर पे, जिसके ऊपर जो आपने सीक्वेंसिंग देखे ना ऑपरेशंस, ठीक है, उसमें टेराबाइट्स ऑफ डेटा जनरेट होता है हर रन पे। ये सारा डेटा इस सुपर कंप्यूटर के ऊपर हम पोर्ट करते हैं और इस पर ऐसे एनालिसिस चलती है, जिसके बाद में जाके पता लगता है कि ये क्या वेरिएंट है और ये किस मरीज़ के से मिला है। और उसके फाइनली हम ये भी पता करते हैं अगर कोई छोटा सा चेंजेस होते हैं तो ये क्या चेंजेस हैं और ये कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट को कि ये चेंजेस मिले हैं हमें। कुछ हमें यहाँ तकनीक समझा पाएंगे सर कि देखिए ये जो हम देख रहे हैं सर तस्वीरें, बेशक हम अंदर नहीं जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं टेक्निकली, लेकिन यहाँ जो चीज़ें समझाने की कोशिश अगर कर पाएँ कि सर क्या है और किस तरीके से। जैसे मैंने बताया, ये टायर 3 डेटा सेंटर है, इसमें एक्सेस कंट्रोल्ड है, दैट मीन्स सब लोग नहीं जा सकते हैं, इसमें स्पेसिफिक पीपल को एक्सेस देनी पड़ती है। और अब जो स्लाइड्स जो देख रहे हैं ना, ये पूरा इसका विजुअलाइजेशन है। इसकी पूरी टीम है जो इसकी मॉनिटर करती है 24/7 और इसको अप टाइम में रखना पड़ता है, डाउन नहीं कर सकते हैं हम लोग क्योंकि एनालिसिस कॉन्स्टेंटली चलता है। और ये इसमें जो सुपर कंप्यूटर का मेंटेनेंस के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ पीपल हैं, उसको मेक श्योर दैट कोई करप्ट ना हो गया हो, डाउन नहीं हो गया हो, ये सबको लेके ये अपना आप में एक साइंस है, डेटा साइंसेस है और कंप्यूटेशनल साइंसेस है, जो यहाँ पर IGAB का एक स्पेशलिटी है ये। अब सवाल ये है कि जब कोरोना की जांच के लिए पहले से RT-PCR टेस्ट होता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत क्यों आ गई है? अगर हम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं एंड किस तरीके का प्रेशर हो रहा अभी फिलहाल जब है नए वेरिएंट को लेकर? देखिए, जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था मार्च 2020 में, जब हमने इस पे एक्शन, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस टाइम पे सब लोग RT-PCR कर रहे थे। ठीक है, RT-PCR यही बताता है कि सैंपल कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है। उस टाइम पे सीक्वेंसिंग की इतनी प्रेशर थी नहीं, बट वी एज एन इंस्टीट्यूट एट CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली में, वी रियलाइज्ड दैट एज द वायरस म्यूटेट्स, जब वो चेंज होगा, ठीक है, PCR तो खाली पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा, बट ये वायरस जब चेंज होगा, इनको जेनेटिकली आपको कैरेक्टराइज करना पड़ेगा और इसके लिए हम काम शुरू कर दिए थे। तभी हमने एक मेथड टेस्ट किया जिसमें आप 3000 जीनोम्स इन अबाउट 72 आवर्स आप सीक्वेंस कर सकते हो और इनका इंटरप्रेट कर सकते हो, और इसको हमने वर्ल्ड में पहली बार करके दिखाया। जीनोम सीक्वेंसिंग की सबसे बड़ी लैब दिल्ली में है, लेकिन देश के बड़े शहरों में एक साथ और बहुत बड़े स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, जिससे कोरोना के नए वेरिएंट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में भी ऐसी ही जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। कोई भी वायरस कैसे अपना वेरिएंट बदलता है, ये किस तरह से पता चलता है, ये जानने के लिए हम हैं मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल में, और यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग होती है और इसी से पता चलता है कि कौन सा वायरस जो इफेक्टेड पर्सन है उसमें है या नहीं है। हमारे साथ हैं कस्तूरबा हॉस्पिटल के डीन। सर, ये बताइए यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत कब हुई और किस लिए किया जाता है? जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत 2 महीने पहले की है, और जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग इसलिए होता है कि
जो वायरस SARS-CoV-2 वायरस है उसमें जो स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशंस होते हैं वो डिटेक्ट करने के लिए, और जो बदलाव वायरस में होता है वो कम्युनिटी में कितना उसका ट्रांसमिसिबिलिटी है या पेशेंट्स को कितना अफेक्ट करेगा, एंड उसके ऊपर पॉलिसी डिसीजंस लेने के लिए ये जीनोम सीक्वेंसिंग का काफ़ी बड़ा महत्व है। इस वक्त हम उस लैब में जा रहे हैं जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की पूरी प्रक्रिया होती है और काफ़ी वक्त लगता है जीनोम सीक्वेंसिंग में। यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं और ये मशीनें जो हैं काफ़ी महंगी मशीनें होती हैं। बहुत कम, अगर देश में अगर इसकी बात करें तो बहुत कम जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन होगी। मुंबई में ये पहली शुरू हुई है जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन, जिससे कि जो वायरस अलग अलग रूप बदलता है तो इससे पता लगाया जाता है। सर, किस तरह से ये काम करती है मशीन? सभी सैंपल्स आते हैं अपने कस्तूरबा में, पॉजिटिव सैंपल्स आते हैं। पॉजिटिव सैंपल्स को रिकन्फर्म किया जाता है कि ये सही माने में पॉजिटिव है कि नहीं। सो रिकन्फर्मेशन इज़ वन ऑफ द प्रोसेसेस। बाद में काफ़ी सारी प्रक्रिया करने के बाद सब सैंपल्स एक ट्यूब में इकट्ठा करके सेपरेट उसका टैगिंग होता है, और वो एक ट्यूब का सैंपल ये मशीन में लोड करते हैं, एंड लोड करने के बाद 72 आवर्स का प्रोसेस है। 72 आवर्स के बाद एक दिन एनालिसिस के लिए लगता है और देन रिजल्ट्स आते हैं। कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है, यानी अपना स्वरूप बदल रहा है, ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग से मिली जानकारी से कोरोना के साथ हो रहे हर बदलाव की सटीक जानकारी मिलती है। जाहिर है, बीमारी जितनी समझ आएगी उसका इलाज उतना ही आसान होगा। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।